अस्सलाम वालेकुम। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं सब्ज़ी, ये लौकी है और ये एक बहुत अच्छी वेजिटेबल है और हम इसको कई तरीक़ों से पकाकर खानों में इस्तेमाल करते हैं और ये इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इसके सीड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सीड कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो लौकी है ना, इसको हम, ये तो ऐसी लौकी है कि हम इसे पकाकर खा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस लौकी को कुछ दिन के लिए ड्राई जगह पर, ड्राई जगह पर रख दें और थोड़ी सी वार्म हो, तो कुछ दिन तक अगर हम रख दें इसको, लौकी को, तो ये मैच्योर होना शुरू हो जाती है और इसमें सीड जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, बनना। सीड तो होते ही हैं लेकिन वो कच्चे होते हैं, लेकिन जब ऐसा एनवायरनमेंट इसको मिलता है ड्राई और वार्म, तो ये इसके सीड जो होते हैं ना वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये आपको एक लौकी नज़र आ रही है। ये लौकी कैसी है, इसको मैंने ड्राई और वार्म जगह पर रख दिया था मैंने, तो ये इस मैच्योर होना शुरू हो गई लौकी। और ये आप देख रहे हैं इसमें लौकी में ये सीड नज़र आ रहे हैं, तो ये मैं सीड इसमें से कलेक्ट कर लूँगी। देखें ये देख रहे हैं अंदर ये सारे सीड भरे हुए हैं। अब बाहर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखें ये आगे ही सीड पड़े हुए ही है, बहुत सीड इसमें से निकलेंगे, ये देखें। तो ये सीड आप हासिल कर लें और सीड हासिल करने के बाद इन्हें साफ़ करके खुश्क कर लें। अब ये भी सीड रखे हुए हैं, इसी में से निकाले हैं मैंने, ये भी ड्राई नहीं है, यानी ये इसमें से निकले ना थोड़े इनकी ड्राइनेस जो होती है, गीले होते हैं यानी थोड़े थोड़े ये। और इसमें और मैं अंदर से निकाल के आपको बताती हूँ। देखिए ये कितने भरे हुए हैं, ये सारे सीड ही सीड हैं। अब ये सीड को मैं धो लूँगी, धो के इसे ड्राई कर लूँगी और फिर ड्राई करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इससे सब्ज़ी उगा सकते हैं लौकी की। तो ये देखें मेरे पास कुछ ड्राई इसी में से निकाल के मैंने किए थे। अब ये हमारे पास जो सीड हैं ये उगाने के काबिल है, ये इन सीड्स को हम उगा सकते हैं। अच्छा ये सीड जो है ना, ये देखें करीब से देखें, सीड का जो शेप है ना थोड़ा सा ऐसा है जैसे हमारा टीथ होता है ना, दांत एक समझ लें छोटा सा, तो इसका कुछ शेप उससे मिलता जुलता है। तो ये सीड हम हासिल कर सकते हैं और फिर हम इसको ग्रो करके सब्ज़ी उगा सकते हैं, यानी लौकी उगा सकते हैं। तो अब क्या है कि वैसे तो हम बाज़ार से ज़ाहिर ख़रीद लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बाज़ार गए हमने लौकी ख़रीद ली और पका ली। लेकिन ये जो सब्ज़ी होती है जो हम घर में उगाते हैं, ये हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, यानी हम इसमें फर्टिलाइज़र भी ऑर्गेनिक डालते हैं। इसमें जिस जगह पर भी हम उगाते हैं, जिस पॉट में हम उगाते हैं, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं। और जो मट्टी होती है ना, वो भी बालू मट्टी लेके उस पर ऑर्गेनिक खाद का मतलब ये होता है, या तो हम थोड़ी सी गोबर की खाद डालें, गार्डन सॉइल डाल लें, और पत्तों की खाद, तो पत्तों की खाद जो है ऑर्गेनिक खाद है। और ये सब चीज़ें डाल के अगर हम ये ग्रो करें तो हमारे पास बहुत अच्छी सब्ज़ी हासिल होगी लौकी। तो ये असल में जो बाहर बड़े पैमाने पर लौकी वगैरह या जो भी सब्ज़ी उगाते हैं वो ऑर्गेनिक तरीक़े से नहीं उगाते, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र, यानी वो ऑर्गेनिक नहीं होता, वो होता है केमिकल। तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से तैयार की हुई सब्ज़ी का फ़ायदा एक अलग होता है, और जो केमिकल में तैयार हुई होती है सब्ज़ी वो एक अलग उसका यानी वो एक अलग तरीक़े से होती है, जो हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती जितनी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हासिल होती है। तो हमें घर की सब्ज़ियां हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। और आजकल तो ये प्लांटेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा चार्म भी है और ये बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने घर में जो है वो ऑर्गेनिक तरीक़े से सब्ज़ियां उगाएं और इस्तेमाल करें। अच्छा, उसका जो ऑर्गेनिक तरीक़े से जो सब्ज़ी उगती है ना, ऑर्गेनिक तरीका यही मैंने बताया ना कि आप पत्तों की खाद, यानी कोई केमिकल नहीं, यूरिया वगैरह है या
डीएपी का इस्तेमाल है, ये केमिकल इस्तेमाल नहीं करें। तो केमिकल इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो उसका सब्ज़ी का या जो भी आप चीज़ उगा रहे हैं उसका वो टेस्ट नहीं रहता किसी भी सब्ज़ी का। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम छोटे छोटे पॉट में, ये उग जाती है बहुत आसानी से, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, मैंने उगाई हुई हैं सब्ज़ियाँ भी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीक़ा है कि आप इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें और सब्ज़ी उगाएं। तो घर की जो सब्ज़ी होती है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में तैयार की हुई घर की सब्ज़ी, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो बहुत अच्छी होती है, टेस्ट में भी फ़र्क होता है उसका, और आपके लिए हेल्दी भी होती है। उतनी वो नहीं होती जो बाज़ार की होती है, क्योंकि केमिकल यूज़ किए हुए होते हैं। तो आप क्या करें, सब्ज़ी ख़रीदें, पकाएं, एक एक्स्ट्रा आप ले लें लौकी, और उसे रख लें, लौकी को रख के उसे थोड़े दिन ड्राई जगह पर और वार्म जगह पर रख दें। और जब वो पक जाए, ये इस तरह से, ये देखें तैयार हो गई है लौकी सीड देने के लिए, तो इससे हम ये सीड कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इन सीड्स को हम किसी भी जगह उगा सकते हैं, ज़मीन में भी उगा सकते हैं और बड़े बड़े पॉट में भी उगा के हम सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं। और ये हमारे पास ये इस तरीके से हमें सीड हासिल हो गए। अब हम इन सीड्स को ग्रो करेंगे और इससे केमिकल खाद में नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक खाद में इसको ग्रो करेंगे और इससे हम सब्ज़ी हासिल करेंगे, यानी लौकी हासिल करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीक़ा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक जो है आपको अच्छा लगा हो और आप अपने घर में भी यही प्रोसीजर इख्तियार करते हुए लौकी हासिल करेंगे, लौकी पकाएंगे और खाएंगे और उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।